आज का यह रविवार पेंतीकोस्ट पर्व है, अर्थात कि पवित्र आत्मा का पर्व। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम में से हर एक को संभाला, जीवित रखा और ऐसा अनुग्रह दिया है कि आज हम इस पर्व को मनाते हुए परमेश्वर की महिमा उपासना कर सके। तो इस पेंतीकोस्ट पर्व के इस दिन में आह्वान वचन के रूप में परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 103, 130 पहला दूसरा पद में कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। आमीन। आइए हम आज की उपासना को आरंभ करते हुए गाएंगे गीत नंबर 80, गीत नंबर नया 80 और पुराना 177, 80 और पुराना है 177। जीवित आत्मा पास हमारे, संतत सच्चा ईश्वर आ, जीवित आत्मा पास हमारे। Amen.
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, पर ले पालकपन का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा अर्थात हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के संग साक्षी देता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। रोमी 8:15-16। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांति दाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हमों में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उजियालामय कर, कि ख्रीष्ट के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और अनंत जीवन के लिए पवित्र किए जाएं। तू जो सदा पिता और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज करता है। आमीन। आज के लिए ठहराया गया प्रथम पाठ वचन हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 उसका पद संख्या 10 से 22 पद तक। इफिसी 2 पद 10 से 22 यहाँ पर कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो
कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक साथ मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को हम मान लेकर यूं कहेंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखे जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे, हम आगे दूसरी गीत हम गाएंगे। गीत नंबर 82, 82 नया 82 और पुराना नंबर 221। हे धन्य आत्मा उतर आ, तू जोत और शांति हम पास ला, हमारी चाल और चिंता पर देख करके अगुवाई कर। हे धन्य आत्मा उतर आ। शांति हम पास ला,
मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त और सहायक पवित्र आत्मा की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। सब शक्तिमान जी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु नाम में तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ तेरी ही पवित्र इच्छा हुई कि आज हम में से हर एक को पेंतिकोस्त पर्व के अवसर पर अपने नाम की महिमा के निमित्त ले आया है। हम धन्यवादी हैं ऐसी सुंदर संगति के लिए। हे पिता, जो घटना यरूशलेम में घटी, आज हम मगन हैं, आनंदित हैं, इसलिए कि आज उस महान दिन को, उस महान ऐतिहासिक सच्चाई को स्मरण करने जा रहे हैं जो कि कितने हजार वर्ष पहले चेलों के जीवन में प्रकट हुआ। हे पिता, आज उस आनंद में हम भी संभागी हैं और इस आनंद में आनंदित होकर उस ऐतिहासिक सच्चाई को, उस ऐतिहासिक घटना को वचन के माध्यम से सुनना, सीखना, समझना चाहते हैं। पिता, हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि वचन के माध्यम से पेंतिकोस्त पर्व की ऐतिहासिक सच्चाइयों को, घटनाओं को हम स्मरण करते हुए निरंतर आगे बढ़ने पाए। हम में से हर एक की कमजोरियों को दूर कर, हर एक के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर, हर एक को शुद्ध एवं पवित्र कर, ताकि निर्मल रीति से पेंतिकोस्त पर्व का आनंद वचन की संगति के द्वारा से प्राप्त करने पाए। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए 18वें उपदेश के निमित्त जो वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय 23वें पद से 31वें पद लो। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 23 से 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 23 से 31, जिसमें यूं लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले, उठो यहाँ से चले, आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योति एवं बच्चों, सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद हो, क्योंकि आज पुनः हमें से हर एक को सुंदर अवसर दिया है, सुंदर मौका दिया है कि हम उसके चरणों में उसके नाम की महिमा स्तुति एवं प्रशंसा करें। आज पेंतिकोस्त पर्व है
पेंतिकोस्त पर्व की हार्दिक शुभकामना मैं सबों को अपनी ओर से देता हूं कि आज का यह दिन हर एक के लिए आशीषमय हो, आनंदमय हो। भाइयों एवं बहनों, पेंतिकोस्त का अर्थ है 50वां दिन। पेंतिकोस्त का अर्थ है 50वां दिन। हम इस दिन को पवित्र आत्मा के उंडेले जाने एवं कलीसिया के जन्मदिन के रूप में स्मरण करते हैं, मानते हैं, मनाते हैं। तो 50वां दिन अर्थात पेंतिकोस्त पर्व यहूदियों के लिए कटनी पर्व था। पेंतिकोस्त पर्व अर्थात 50वां दिन का पर्व यहूदियों के लिए कटनी पर्व था। हम स्मरण करते हैं 50वां दिन। तो फसह पर्व के बाद ठीक 50वें दिन में कटनी पर्व हुआ करता था। फसह पर्व के बाद 50वें दिन में कटनी पर्व हुआ करता था। यहूदी लोग कटनी पर्व मनाते थे, कटनी पर्व मनाते थे। हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से चिंतन कर सकते हैं। फसह पर्व के बाद 50वां दिन, 50वें दिन में कटनी पर्व। नए नियम में हम तुलना करें, यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वें दिन, यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वें दिन महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए कि फसह के बाद 50वां दिन कटनी पर्व, यीशु के जी उठने के बाद 50वां दिन पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का दिन है। अपने स्थान पर दोनों बहुमूल्य हैं, कीमती हैं, मायने रखते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इसी के साथ और भी हम तुलना कर सकते हैं कि मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद 50वें दिन में पिता परमेश्वर ने इस्राएलियों को, अपनी निज प्रजा को 10 आज्ञा पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख कर दी। पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर स्वयं परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा को, अपनी निज प्रजा को उसने दिया। ये 50वें दिन की घटना। अब 50वें वर्ष की घटना को जब हम याद करते हैं तो इनके बीच में 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाता था। वे लोग जुबली, आनंद या उत्सव मनाते थे। 50वां वर्ष। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रथम पेंतिकोस्त पर्व अर्थात कटनी पर्व में सारी इस्राएली प्रजा परमेश्वर को धन्यवाद के निमित्त यरूशलेम में इकट्ठी होती थी। यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रथम पेंतिकोस्त पर्व अर्थात कटनी पर्व में सारी इस्राएली जाति परमेश्वर को धन्यवाद देने के निमित्त यरूशलेम में इकट्ठी है, जमा है। जैसे उससे पहले भी इस पर्व के निमित्त इकट्ठी होती थी। तो यहां पर यीशु के द्वारा सहायक भेजने की जो प्रतिज्ञा है, यीशु के द्वारा सहायक भेजने की जो प्रतिज्ञा है, आज वो यरूशलेम में पूरी हो जाती है। वो प्रतिज्ञा यरूशलेम में पूरी हो जाती है। जब भी को कटनी पर्व है, कटनी पर्व के अवसर पर बड़ी भीड़ है, वहां पर पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरा यरूशलेम मंदिर भर जाता है। इस अद्भुत या आश्चर्यजनक घटना को देखकर सब कोई आश्चर्यचकित हो गए, सब कोई आश्चर्यचकित हो गए। भयानक आंधी चली, वहां पर आग की ज्वाला भी वहां पर दिखाई देने लगी। आंधी और आग वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के रूप में दिखाई देती है। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा बोलने लगे।
लोग भिन्न भिन्न तरह के भाषा बोलने लगे, सुनने लगे, सब कोई अपनी भाषा में सुन रहे हैं। इस प्रकार की घटना वहां पर घटी। और इस आश्चर्यजनक घटना के बाद लगभग 3000 लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया। यो मसीही कलीसिया की स्थापना उसी दिन बृहद रूप में हो गई। पवित्र आत्मा का दान उनको दिया गया, पवित्र आत्मा का दान उनको दिया गया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पवित्र आत्मा का दान दिया गया, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उनके चेले और बहुत तेरे लोग भर गए। अब पवित्र आत्मा के कार्यों की ओर अपने ध्यान को हम केंद्रित करें। पवित्र आत्मा का कार्य या पवित्र आत्मा का काम, सबसे पहले हम देखेंगे कि सृष्टि के संबंध में पवित्र आत्मा ने क्या काम किया, कैसा कैसा काम किया। पवित्र आत्मा का जो काम है सृष्टि के संबंध में, उत्पत्ति प्रथम अध्याय उसके 2 पद को हम स्मरण करें। पवित्र आत्मा सृष्टि में क्रियाशील था, पवित्र आत्मा सृष्टि में क्रियाशील था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पवित्र आत्मा का कार्य यहां पर दिखाई देता है। दूसरा बाइबल के संबंध में, बाइबल के संबंध में पवित्र आत्मा का कार्य, 2 पत्रस 1 अध्याय 20 से 21 में जैसे संकेत मिलता है कि बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा है। 2 पत्रस 1 अध्याय में यह संकेत मिलता है कि बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा है, अर्थात भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये पवित्र आत्मा का काम है। अब पवित्र आत्मा का काम यीशु के संबंध में क्या है? पवित्र आत्मा का काम यीशु के संबंध में क्या है? लूका 1 अध्याय 35 पद, यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा का कार्य यहां पर दिखाई देता है जो लूका 1:35 में लिखा हुआ है कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा। पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा। यथार्थ में वह पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि बपतिस्मा के बाद परीक्षा के लिए जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा ले जाया गया। यीशु जो है बपतिस्मा के बाद परीक्षा के लिए जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा से ले जाया गया। मत्ती 4 अध्याय उसके प्रथम पद, मत्ती 4:1 पर वर्णन मिलता है कि पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उनकी परीक्षा हो, ताकि उनकी परीक्षा हो। यीशु के प्रति पवित्र आत्मा का कार्य प्रेरित क्रिया 10:38 में हम पाते हैं कि यीशु का सेवा कार्य के लिए पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया। सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया, अर्थात यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक जन है। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया अर्थात अभिषिक्त जन है। इब्रानी 9:14 में हम पाते हैं यीशु के संबंध में जो पवित्र आत्मा का काम है। इब्रानी 9:14, यीशु को आत्मा की शक्ति में क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को जो भी को क्रूस पर चढ़ाया गया, मगर यूं ही नहीं, इब्रानी 9 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है कि यीशु को आत्मा की शक्ति में क्रूस पर चढ़ाया गया। पवित्र आत्मा की शक्ति में क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह को।
अगला बिंदु रोमियो प्रथम अध्याय 4 पद और 8वां अध्याय के 11 पद में जैसा हमको मिलता है, यीशु को कब्र में से पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा फिर जिलाया गया। यीशु मसीह को कब्र में से पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा फिर जिलाया गया, फिर जिलाया गया। यह पवित्र आत्मा का काम यहां पर प्रकट किया जा रहा है। अगला प्रेरित क्रिया 2 अध्याय उसके 33 पद में हम पाते हैं कि यीशु ने विश्वासियों को पवित्र आत्मा का दान दिया, अर्थात पवित्र आत्मा दिया, फूका लो, पवित्र आत्मा लो, फूक दिया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये दान या ये कार्य जो कि परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह ने दिया है, उसका कार्य इस प्रकार था, सहायक, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, सहायक का कार्य रहा है। अब पवित्र आत्मा जो भी कि दिया गया, उंडेला गया, जिसको आज हम पवित्र आत्मा के आने का पर्व हम कहते हैं, कलीसिया के जन्मदिन के रूप में हम मानते हैं। आज के दिन कलीसिया का जन्म हुआ, बृहद रूप में हुआ। तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, इस पर भी हम गौर करें कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, भाइयों एवं बहनों, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा एक ऐसा पाप है जिसके लिए कोई क्षमा नहीं है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा एक ऐसा पाप है जिसके लिए क्षमा नहीं है, जिसके लिए क्षमा नहीं है। मत्ती 12:31 से 32 में जैसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहां पर स्पष्ट वर्णन है कि मनुष्य के सब प्रकार का पाप, हर प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा। पिता के विरुद्ध हम क्षमा करेंगे, पाप करेंगे तो क्षमा करेगा। पुत्र के विरुद्ध में यदि हम पाप करेंगे तो भी क्षमा हो जाएगी। पिता के विरुद्ध पाप क्षमा हो जाएगी, पुत्र के विरुद्ध पाप ये भी क्षमा हो जाएगी। मगर त्रिएकत्व के तीसरे व्यक्ति जिसका पर्व आज हम मना रहे हैं, पवित्र आत्मा के आगमन का पर्व, अर्थात तीसरा व्यक्ति, त्रिएकत्व, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति, इसके विरुद्ध में यदि हम पाप करते हैं, इसके विपरीत हम निंदा करते हैं, तो ये क्षमा नहीं होगी। पवित्र आत्मा के निंदा कभी क्षमा नहीं होगी, कभी क्षमा नहीं होगी। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कभी क्षमा नहीं होगी। यह अक्षम्य पाप है, यह अक्षम्य पाप है, यह एक भयावह पाप है, एक भयंकर पाप है जो पृथ्वी पर किया जा सकता है। हम यूं कह सकते हैं, पृथ्वी पर कभी किया गया, कभी पृथ्वी पर किया गया और अब भी यह किया जा सकता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्पष्ट है, साफ है कि इस प्रकार का पाप क्षमा नहीं होगा, इस प्रकार का पाप क्षमा नहीं होगा। आज हम में से हर एक को इसके द्वारा से जो शिक्षा दी जा रही है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप अक्षम्य पाप है, भयंकर पाप है, कोई विकल्प नहीं है। आज हम इससे हर एक के लिए ये विशेष बातें लेकर, विशेष शिक्षा लेकर आया है। कहीं
मैं अक्षम्य पाप तो नहीं कर रहा हूं। कहीं पवित्र आत्मा की निंदा तो मैं नहीं कर रहा हूं, कहीं पवित्र आत्मा का अपमान तो मैं नहीं कर रहा हूं। पवित्र आत्मा की निंदा करके, पवित्र आत्मा का अपमान करके कहीं मैं अक्षम्य पाप के बंधन से जकड़ा हुआ तो नहीं हूं, कहीं इस भयंकर पाप में तो नहीं गिरा हूं, नहीं पड़ा हूं। भाइयों बहनों, आज इन सारी बातों को हमें सोचना है, समझना है, इसलिए कि इसके विरुद्ध में बातें की गई। यहूदियों ने इस भयंकर पाप को कर डाला, इस भयंकर पाप को उन्होंने कर डाला। यीशु की निंदा करके, यीशु का अपमान करके, यीशु के विरुद्ध में बातें करके उन्होंने भयंकर पाप किया। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में उन्होंने, यीशु के विरुद्ध में जब भी उन्होंने बातें की, मगर यीशु पवित्र आत्मा से वो उत्पन्न हुआ। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं भाई बहनों, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप या पवित्र आत्मा की निंदा वास्तव में क्या है या किससे कहा गया है? पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप और पवित्र आत्मा की निंदा किससे कहा गया है? प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो पवित्र आत्मा के काज को, पवित्र आत्मा के काज को शैतान का काज कहना, पवित्र आत्मा के काज को शैतान का काज कहना पवित्र आत्मा की निंदा और अपमान है। यीशु मसीह ने जो सामर्थ का काम किया, यीशु मसीह ने जो चंगाई का काम किया, उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ से किया था। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पिता परमेश्वर की पवित्र इच्छा से ऐसे आश्चर्य कर्मों को उसने किया, ऐसे आश्चर्य कर्मों को किया उसने। तो यीशु के द्वारा से जो कार्य किए गए वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से किए गए। और इसके विपरीत यीशु मसीह की निंदा की गई, यीशु मसीह की निंदा की गई, यीशु मसीह का अपमान किया गया। इब्रानियों 10:29 में लिखा है, वचन की शिक्षा में दी जाती है तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को, प्यारे भाइयों बहनों, इब्रानी 10:29, तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को, जिसने परमेश्वर के पुत्र को, जिसने शांति के राजकुमार को, जिसने शांति के राजकुमार को, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, उद्धारकर्ता को पैरों से रौंदा, इस महान व्यक्ति को पैरों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है। उद्धारकर्ता प्रभु को पैरों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है, पवित्र आत्मा की निंदा है, पवित्र आत्मा का अपमान है, ये भारी अपमान है और ऐसा पाप कभी क्षमा नहीं होगा, क्षमा नहीं होगा।
पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, प्रत्येक छल और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, प्रत्येक छल और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें या काज, प्रत्येक झूठी बात जो हानि के इरादे से कही गई हो। भाइयों बहनों, प्रत्येक छल और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें या काज, प्रत्येक झूठी बातें जो हानि के इरादे से कही गई हो, और मनुष्य से बोला हुआ प्रत्येक झूठ पवित्र आत्मा के प्रति निंदा है, अपमान है। यहां भी संकेत दिया गया है। छल करना, कपट करना, झूठी बातें बोलना किसी की हानि के इरादे से पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है, निंदा है, अपमान है। भाइयों एवं बहनों, तो आज हम में से हर एक के लिए सावधान होने की आवश्यकता है। कहा जा रहा है कि सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। यह बहुत गंभीर मामला है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप जो है, पवित्र आत्मा की निंदा, पवित्र आत्मा का अपमान, यह गंभीर मामला है। सावधान हो जाइए, अन्यथा दंड किया गया, क्षमा नहीं मिलेगी, सिर्फ दंड मिलेगा, दंडित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए दूसरा राजा 5 अध्याय में जैसे वर्णन मिलता है, दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय के 25 से 27वें पद में गेहजी नामक व्यक्ति ने झूठ बोला, दंड स्वरूप उसको कोढ़ रोग हो गया, अकोढ़ी हो गया, कोढ़ रोग से ग्रसित हो गया, इसलिए कि इसने अर्थात गेहजी ने झूठ बोला, झूठ बोला, और झूठ बोलने के कारण से भयंकर रोग अर्थात कोढ़ रोग हो गया, कोढ़ी हो गया। दूसरा, नए नियम के इतिहास में जब हम आते हैं तो बतलाता है कि हननिया और सफीरा की झूठ बोलने के कारण से तत्काल मृत्यु हो गई। हनन्या और सफीरा की झूठ बोलने के कारण से मर गए, मिट गए, नाश हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। ये तो पवित्र आत्मा की निंदा या पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, इस प्रकार का दंड हमारे जीवन में लाता है। सजा इस प्रकार से मनुष्य को मिलती है जो उसके विरुद्ध में अर्थात पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें करता है, उसकी निंदा करता है, उसका अपमान करता है। इसलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन की आवश्यकता हम में से हर एक को है। हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप ना करें, वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, आत्मा से परिपूर्ण जीवन हम जिए। आत्मिक परिपूर्णता, आत्मिक परिपूर्णता प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए बहुमूल्य है, हर एक व्यक्ति के लिए कीमती है। इसलिए कि आत्मा की परिपूर्णता एक व्यक्तिगत आशीष है। आत्मा की परिपूर्णता व्यक्तिगत आशीष है। मनुष्य व्यक्तिगत रूप से बचाए और परिपूर्ण किए जाएं। मनुष्य व्यक्तिगत रूप से बचाए और परिपूर्ण किए जाएं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहां पर भी हम चिंतन कर सकते हैं, अपने जीवन के द्वारा से हम तुलना कर सकते हैं कि हम में जो परिपूर्णता है, किस प्रकार की परिपूर्णता है। क्या हम या कहीं हम बुराई से परिपूर्ण जीवन तो नहीं जी रहे हैं? बुराई से भरा हुआ जीवन तो हम नहीं जी रहे हैं। हर एक के लिए यह चिंतन का विषय है, जो भी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने का।
मगर आत्मा से परिपूर्ण होने के बदले कहीं बुराई से परिपूर्ण तो नहीं है, बुराई से भरे हुए तो नहीं है, पाप से भरे हुए तो नहीं है। व्यक्तिगत रूप से चिंतन करने का विषय है। यदि ऐसा है तो आज हम ठान लेवे कि पाप और बुराई से परिपूर्ण होकर नहीं, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होकर हम जिएंगे, रहेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। आज हमें ठान लेना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा। इसी के साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यह प्रचारकों और धर्म विज्ञानियों के बीच में अत्यंत विवादास्पद विषय है, विवादित है, विवाद से भरा हुआ विषय है धर्म प्रचारकों और धर्म विज्ञानियों के द्वारा से। जब हम गौर करते हैं यह विवादित है, विवाद का विषय है। 10 से अधिक विद्वानों ने, धर्म पंडितों ने इस पर चर्चा किया है, संदेश देने का प्रयास किया है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वास्तव में अपने आप में बुरा नहीं है। मगर कुछ लोगों के विचार के द्वारा से यहां पर शैतानी विचार आता है। इसीलिए कहा गया है इस विषय पर कि यह समस्या शैतान द्वारा मसीहियों को विभाजित करने के लिए प्रयोग की गई है। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अपने आप में बुरा नहीं है, ये तो धर्मशास्त्र की भाषा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये बाइबल की भाषा में है। मगर इसी को लेकर के मनुष्य विचार आते हैं जो कि शैतान की ओर से, और ये ऐसा विचार है जिसमें मसीहियों को विभाजित करने की ओर संकेत की गई है। विभाजित करने, अलग करने, तोड़ने, तितर बितर करने की बात यहां पर आ रही है। हमें गौर करना है। आत्मा की सेवकाई, आत्मा का काम एक करने का है, विभाजित करने का नहीं, अलग करने का नहीं, तोड़ने का नहीं, तितर बितर करने का नहीं, फाड़ने का नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक सेवकाई है मसीहियों को संगठित करने का, मसीहियों को एकत्रित करने का। जैसे 3000 लोग एकत्रित हो गए, प्रभु में एक साथ मिल गए 3000 लोग, बड़ी भीड़। ये पवित्र आत्मा की वास्तविक सेवकाई है, पवित्र आत्मा का वास्तविक ये कार्य है। इफिसी 4:5 में हम पाते, इफिसी 4 अध्याय उसके 5वें पद में, एक ही प्रभु है, प्रभु एक ही है, एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है, एक विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा है। तो बपतिस्मा संबंधी जो मनुष्यों का तर्क है भिन्न प्रकार का है। कितने कहते हैं कि 2 बपतिस्मा होना चाहिए, कम से कम एक नहीं 2 बपतिस्मा होना चाहिए। ये मनुष्य तर्क है, मनुष्य विचार है, मगर परमेश्वर का विचार ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की इच्छा ऐसी नहीं है। परमेश्वर, हम यीशु मसीह के विचार से हम देखें, ताकि गौर करें, तो बपतिस्मा त्रिएक परमेश्वर अर्थात पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संपन्न होना अवश्य है, जिसको यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 उसके 19-20, मार्क 16 अध्याय 16 पद में। मनुष्य विचार, मनुष्य सोच कुछ अलग है,
मगर ईश्वरीय विचार यहां पर महत्वपूर्ण है। उनकी ओर से यह संकेत दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा से कि त्रिएक परमेश्वर के नाम से अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा आवश्यक है, जरूरी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्यारे भाई एवं बहनों, पवित्र आत्मा उंडेला किया। पवित्र आत्मा का फल और वरदान, पवित्र आत्मा का फल और वरदान प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 यहां पर फल दिखाई दे रहे हैं। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये पवित्र आत्मा, ये सारे 9 अनुग्रह मसीह में सुंदर रूप से विद्यमान दिखाई देते। मसीह में थे ये सारे फल थे। प्रेम था, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम मसीह में सुंदर रूप में विद्यमान दिखाई देते हैं, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। भाइयों बहनों, पेंतिकोस्त के अवसर पर जिस दिन पवित्र आत्मा वास करने के लिए आया, चेले आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आत्मा में वे भर गए, उनका अभिषेक आत्मा द्वारा किया गया और बपतिस्मा दिया गया। पेंतिकोस्त के अवसर पर जिस दिन पवित्र आत्मा वास करने के लिए आया, यो सहायक भेजा गया यीशु के द्वारा से, चेले आत्मा से परिपूर्ण हो गए। चेले आत्मा से परिपूर्ण हो गए, उनका अभिषेक आत्मा के द्वारा से किया गया और बपतिस्मा दिया। यहां पर उस घटना को हम याद कर सकते हैं जो कि यरदन नदी में यीशु के बपतिस्मा के समय घटी थी, कि जैसा कि यीशु के बपतिस्मा के अवसर पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई उतरा और यीशु पर आकर ठहर गया। आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। स्वर्गीय वाणी हुई, परमेश्वर पिता की ओर से ये वाणी आई। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। कोई एक मंडली की घटना है। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरने की एक घटना कहीं पर हुई। प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। वो प्रचारक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, पवित्र आत्मा आज तुम्हारे बीच में प्रकट होगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ इस पवित्र भवन में होगी। वो कबूतर की नाई उतरेगा, साक्षात अपनी आंखों से देखोगे। विनती प्रार्थना गीत भजन शुरू हो गया, आरंभ हो गया, आरंभ हो गया। तो धर्म प्रचारक बहुत जोर से अपना उपदेश देने लगा, जोर से उपदेश देने लगा, बड़ी भीड़ को मंत्र मुग्ध करने लगा। भाषा सुंदर थी, अच्छा भी था, लोग सुन रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो गए हैं सुनते सुनते।
चिल्ला कर कह रहा है, अभी पवित्र आत्मा उतरने वाला है, उतरने वाला है। सफेद कबूतर की नाई उतरने वाला है। सफेद कबूतर उतरा ही नहीं, सफेद कबूतर उतरा ही नहीं, अर्थात पवित्र आत्मा सफेद कबूतर की नाई आया ही नहीं, इसलिए कि सेटिंग था। खिड़की के किनारे एक व्यक्ति, उन्हीं का चेला, साथ देने वाला पकड़ा हुआ था। तो कोई एक भाई ने उसको देखा ये सफेद कबूतर को क्यों पकड़ा हुआ है, और उधर से आवाज आ रही है कि अभी तुरंत आपके बीच में पवित्र आत्मा आएगा। उस व्यक्ति को भी पकड़ा, कबूतर को भी पकड़ लिया, और उधर चिल्ला रहा है, विनती कर रहा है, पवित्र आत्मा अभी प्रकट होगा, अब पहुंचने वाला है। वह व्यक्ति उस कबूतर पकड़ने वाले व्यक्ति को, जो खिड़की से छोड़ने वाला था ताकि गिरजाघर के अंदर वो उड़कर घुस जाए, उसको पकड़ कर ले गया। बड़ी भीड़ में बोलता है कि पवित्र आत्मा कहां से आएगा, नहीं आएगा, ये देखिए आप लोग का पवित्र आत्मा, ये दे पकड़ कर ला रहा है, आप लोग तो आकाश से उतरेगा बोल रहे, तो हम पकड़े हुए हैं आप लोग का पवित्र आत्मा को, पकड़े हुए। जो भी थे वहां पर शर्मिंदा हो गए, शर्मिंदा होके उनको लौटना पड़ा। तो इस प्रकार से पवित्र आत्मा की जो बातें हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ की जो बातें हैं, लोग इस रूप में उस ऐतिहासिक घटना को जो कि यरदन नदी में यीशु के जीवन में पूर्ण हुआ, लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। ये जिंदा उदाहरण है हमारे साउथ ईस्ट डायोसीस के अंदर की घटना है, जहां के प्रचारक महोदय ने मुझको बताया। इस रूप से लोग जो है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरता है, जब भी कुछ समय उतरा, बाइबल बतलाती है। यूहन्ना अपनी आंखों से देखता है, बपतिस्मा दाता यूहन्ना अपनी आंखों से उसने देखा। प्यारे भाई एवं बहनों, यीशु में तो उतरा, चेलों में भी वो सामर्थ आई, पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों में आई। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चेले आगे बढ़ गए, गवाही देने लगे, वचन प्रचार करने लगे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु प्रभु है। भाइयों एवं बहनों, त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति अर्थात पवित्र आत्मा, जो कि हमारा सहायक है, हमारा सहायक है, उसका आना आज के दिन जो घटना घटी, बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए, बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से सहायक भेजने की जो प्रतिज्ञा दी पूरी हो जाती है। बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है। इसलिए इस खुशी के साथ में हमें यह देखना है कि पवित्र आत्मा जो भी कि उंडेला गया, हर एक पर उंडेला गया, और हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा इसमें वास करती है। क्या वो फल जो पवित्र आत्मा का फल है हमें दिखाई दे रहा है? क्या हमें प्रकट हो रहा है? जो भी खुशी की बात है, पवित्र आत्मा उंडेला गया, दिया गया, सारे जगत के लोगों के लिए दिया गया, सारे जगत के लोगों के लिए, किसी खास जाति के लिए नहीं, किसी खास समाज के लिए नहीं, वर्ग के लिए नहीं, किसी खास कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए ये दिया गया, उंडेला गया। मगर आज हम ख्रिस्त विश्वासी होकर हम ये देखें, ये जांचे कि क्या हम में आत्मा का फल
दिखाई दे रहा है। जो भी कि आत्मा दिया गया, पवित्र आत्मा दिया गया, क्या वो फल हम दिखाने पा रहे हैं? इसको यीशु मसीह ने दिखा दिया, प्रकट कर दिया। भाई बहनों, यूहन्ना 4:24 में जैसा कहा, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आज हम में से हर एक से कहा जा रहा है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा में होकर करो, आत्मा में होकर करें, इसलिए कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है, जरूरी है उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। प्यारे भाई, आज के वचन के प्रकाश में जब हम गौर करते हैं तो यीशु मसीह की ओर से इस विशेष आज्ञा है, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरे वचन के अनुसार चलोगे, तो मेरा पिता परमेश्वर उससे प्रेम रखेगा। जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, वचन के अनुसार चलेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, भाइयों एवं बहनों, प्रेम रखेगा। ये पवित्र आत्मा के प्रथम फल के रूप में प्रेम पवित्र आत्मा उंडेला जा चुका है। क्या अब हम में वो गुण है? सबसे पहला प्रेम। परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह भी हमसे प्रेम किया। परमेश्वर तो प्रेम है, प्रेम करने वाला है, अपने बेटे को इस धरती पर भेजा और अपने महान प्रेम के कारण से हमको बचा लिया। अब पवित्र आत्मा के फल के रूप में हम देखें तो ये पहला फल है। यदि हम प्रेम ना कर पाए तो झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाते हुए पीतल के समान है। झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाते हुए पीतल के समान है। यदि हमें प्रेम ना हो, हम प्रेम ना कर पाए, अर्थात यीशु की आज्ञा का पालन ना करें, यीशु की इच्छा के अनुसार ना चलें, स्पष्ट है कि उससे पिता परमेश्वर कभी प्रेम नहीं रखेगा। विशेष आज्ञा यीशु मसीह वक्त देते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा का काज हम में दिखे। आज हर एक को यह प्रयास करना है कि पवित्र आत्मा का काज हम में दिखे। हर कोई के लिए है, व्यक्तिगत रूप से आत्मा से परिपूर्ण जीवन हम में प्रकट, हम में दिखे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन, पवित्र आत्मा का फल हम में दिखे, हम दिखा सकें कि हम में पवित्र आत्मा का फल है, हम में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन है, हम में है वो परिपूर्ण जीवन। अंत में हम देखें, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप ना करें। पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी पाप ना करें, कभी पाप ना करें। प्यारे भाइयों बहनों, जब इस्राएलियों से पूछा गया कि चुन लो, आज चुन लो, निर्णय करो, फैसला करो, तुम किसकी सेवा करोगे। चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे। उस महान परमेश्वर के जिसने तुमको मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर ले आया, लाल सागर पर तुम्हें पार किया, सूखी भूमि पर, और उसी लाल सागर में मिस्री सैनिकों को रथ समेत डुबोकर मार डाला। क्या उस महान परमेश्वर की सेवा करोगे या किसी और की? किसी और की? किसकी सेवा करोगे? उस महान परमेश्वर की जिसने तुमको फिरौन के दासत्व से छुड़ा कर ले आया, मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर ले आया, उसकी या किसी और की?
यहोशू सामने आता है, दृढ़ संकल्प होकर वो घोषणा करता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा परमेश्वर के नित्य आराधना करूंगा, उसकी सेवा करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, उसकी महिमा करूंगा, उसका भजन गाऊंगा। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा परमेश्वर ही की नित्य आराधना करूंगा, जिसने मिस्र की गुलामी से हमको बचाया। उस महान परमेश्वर को छोड़ मैं किसी और की आराधना कदापि ना करूंगा। अपने घराने समेत अंत तक उसी महान परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए आइए आज हम में से हर कोई दृढ़ संकल्प ले, ताकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन हम जी सके, परिपूर्ण जीवन जी सके, यीशु की आज्ञा का पालन कर सके। आज के वचन के प्रकाश में उसके वचन के अनुसार हम चल सके। हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा। इसलिए कि आज जो ऐतिहासिक सच्चाई है, पवित्र आत्मा उंडेले जाने का पर्व जो है, पवित्र आत्मा के आने का जो पर्व है, उस आनंद में हम संभागे। कलीसिया के जन्मदिन के रूप में आज के दिन को हम लेते हैं, तो इसकी आशीष में जरूरी है, आशीष हमको मिले। इसलिए यहोशू के समान हम भी दृढ़ संकल्प कर लें, ठान लेवे कि मेरा, हमारा, आपका, सबका जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण या भरा पूरा जीवन हम जी सके। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प ले ले। निश्चय पिता परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे, और हर एक को, जैसे यरूशलेम की जो घटना घटी, चेलों को पवित्र आत्मा का दान दिया, और कभी यीशु मसीह ने चेलों पर फूंकते हुए कहा था कि पवित्र आत्मा लो, कुंजियों का अधिकार दिया। हमें भी पवित्र आत्मा का दान दिया गया है, तो उस पवित्र आत्मा के दान को, वरदान को, जो परमेश्वर की ओर से हर एक को व्यक्तिगत रूप से मिला है, कलीसियाई जीवन में हम लाए। जैसे चेले सामर्थ पाकर सेवकाई के काम को, गवाही के काम को, वचन प्रचार के काम को उन्होंने किया, आज हमें भी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग रूप में जो भी वरदान मिला है, जो भी आत्मा का फल हमको मिला है, उसको हम काम में लाएं, प्रयोग में लाएं। आत्मा को शोकित ना करें, बल्कि हमेशा प्रज्वलित रखें, बुझने ना दें, बल्कि हमेशा जलता भी रहे। प्रभु आत्मा के द्वारा सबकी सहायता करे, अगुवाई करे, और हर एक को बहुतायत की आशीष छुट्टी प्रवचन पर सिंत में दान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट के साथ। तेरी पवित्र इच्छा हुई वचन की संगति आज हम में से हर को तू आपने आश्चर्यजनक रीति से आत्मा के द्वारा से दिया है। निश्चय आज पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का दिन है। कलीसिया के जन्म दिन के रूप में हम लेने पाते हैं, जो कि यरूशलेम की घटना है, यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रथम कटनी पर्व की घटना है। हे पिता, वचन की संगति हम प्राप्त कर चुके हैं, सुन लिए हैं, समझ भी गए हैं। सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल पवित्र आत्मा के चलाए चलकर निरंतर हम आगे बढ़ने पावे। हमारे मन को, हमारे हृदय को शुद्ध कर, साफ कर, ताकि हमारे मन हृदय में सिर्फ और सिर्फ आत्मा का, पवित्र आत्मा का वास स्थान हो। इसलिए पिता,
तो आप ही हर एक की सहायता और अगुवाई कर हर एक को सामर्थवान बना, ताकि तेरी सामर्थ में होकर ही हम आत्मा से भरपूर जीवन जी सके। आज कितने प्यारे नहीं आ पाए हैं, नहीं सुन पाए हैं, इस आनंद में संभागी नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। हे पिता, आत्मा के द्वारा उन तक भी आज के संदेशों को, आशीषों को पहुंचा दे, ताकि आश्चर्यजनक रीति से तेरी उपस्थिति का और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का सामर्थ्य का एहसास करते हुए आने वाले दिनों में अपने आप को तेरे निकट लाने के लिए तैयारी करने पावे। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेगी अब से सदा लो, आमीन। इस वक्त हम सूचना की बातों को सुनेंगे। बागबेड़ा के श्री आशीषन पतरस लुगुन और उसकी धर्मपत्नी आशा पूनम लुगुन, इन्होंने वैवाहिक जीवन की पहली वर्ष को पूर्ण कर पाए हैं। उनका पवित्र विवाह 24/5/2019 को संपन्न हुआ था। पवित्र बंधन में बंधे गए थे। पिता परमेश्वर की दया से 1 वर्ष की जीवन यात्रा, जो कि वैवाहिक जीवन की यात्रा रही है, इन्होंने पूर्ण कर दी है। और इसी के साथ स्वर्गीय आशीष उन्हें मिली है। इन सारी आशीषों को स्मरण करते हुए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवादी प्रार्थना के अवसर पर अपने आप को विश्वास रूपी मन के साथ में परमेश्वर के वेदी के निकट प्रकट करें। उपस्थित हुए जेल चर्च महिला समिति परसुदी की ओर से है भला शुक्रवार लिफाफा लेंट दान एवं माता समाज से निदान के संबंध में परसुदी महिला समिति लेंट लिफाफ दान भला शुक्रवार के दिन अर्पण करने वाली थी और इसी के साथ माता समाज दान भी अर्पण करने वाली थी, मगर ये सारे दान अब तक लॉकडाउन के कारण से अर्पण नहीं हो पाया है। दोनों प्रकार के दान अब तक अर्पण नहीं हो पाया है। जैसे 22 मार्च 2020, 29 मार्च 2020, इसी के साथ 5 अप्रैल 2020, 26 अप्रैल 2020। मई महीने में हम देखें 3 मई 2020, 10 मई 2020 और 24 मई 2020 अभी तक अर्पण नहीं हो पाया। कुल 7 रविवार होते हैं। निवेदन है कि दान अर्पण किए जाएं, संग्रह किए जाएं। तीसरा, परसुदी मंडली टोला पंचों को सभी प्रकार के देन एवं दानों को संग्रह करने के निमित्त है और इस प्रकार के दानों को संग्रह करके रविवार दिनांक 5/7 अर्थात जुलाई महीना 5 जुलाई 2020 को ऑनलाइन गिरजे के बाद सुबह 9 बजे चर्च अहाते में सुपुर्द किया जाए, जिसका विवरण क्रमानुसार नीचे दिए गए हैं। पहला मंथली देन, दूसरा क्रिश्चियन बेरियल बोर्ड जसकंडी जमशेदपुर देन, तीसरा
विकास फंड देन, चौथा घड़ा सिरनी देन, पांचवा मुट्ठी सिरनी दान प्रति व्यक्ति। दिनांक 21/5/2020 बृहस्पतिवार स्वर्गारोहण पर्व, 24/5/2020 रविवार, 31/5/2020 रविवार पेंतिकोस्ट पर्व। दिनांक 7/6/2020 रविवार, 14/6/2020 रविवार, 21/6/2020 रविवार, 28/6/2020 रविवार, कुल 7 दिन। छठवां युवा संघ सदस्यता दान प्रति व्यक्ति, दिनांक 7/6/2020 रविवार, कुल 1 रविवार। राजवृद्धि दान प्रति व्यक्ति, दिनांक 14/6/2020 रविवार, कुल 1 रविवार है। आठवां लिफाफ दान प्रति परिवार, जैसे डायोसिस विकास लिफाफा दान। दूसरा क्रिश्चियन बेरियल बोर्ड जसकंडी जमशेदपुर लिफाफा दान। साउथ ईस्ट डायोसिस सोवनीर प्रिंटिंग लिफाफा केवल इस वर्ष रहेगा। साउथ ईस्ट डायोसिस सोवनीर प्रिंटिंग लिफाफा दान जो रहेगा सिर्फ इस वर्ष के लिए है। तो इन सारे दानों को कलेक्शन करके समय की पूर्णता में अर्थात 5 जुलाई को सुबह 9 बजे चर्च अहाते में सुपुर्द किया जाए। धन्यवाद। हम आगे गाएंगे गीत नंबर 77 नया और पुराना नंबर 41, और इसी गीत में हम दान उठाएंगे। परमेश्वर प्रभु धर्मात्मा, हे शांति दाता उत्तर आ। परमेश्वर प्रभु धर्मात्मा। हमको अपने
हम इसी लगातार में विशेष गीत नंबर 83 नया पुराना 222 सुवर्ण लाठी हाथ में है जिससे मेरी अगुवाई, इस गीत को हम गाएंगे। सुवर्ण लाठी हाथ में है जिससे मेरी अगुवाई, स्वर्ग की ओर से आई है, स्वर्ग की ओर चलाती है। लाठिया विश्वास है मेरा, यात्रा में वह है संभालती, और जब मृत्यु आवेगी मुझे भी बचावेगी। और एक दूत जो शोभायमान रूप में ईश्वर के समान मेरे मन में रहता है, सच्चा मार्ग दिखाता है। यह स्वर्गदूत है बेनिष्कपट, जिसमें नहीं है बदलाहट, सिद्ध करेगा हमको स्वर्ग के राज में जाने को। और एक तारा ऊपर में है चमकीला ज्योति से, देता मुझको कुशल सूझ और मिटाता मेरा दुख। तारा यह है मेरी आशा, दूसरे स्वर्ग को खुला देखता, जो निदान भक्तों के साथ देगा हमको स्वर्ग निवास। मंडली उठे, हम गाएंगे गीत नंबर 10 का चौथा पद, धन है परमेश्वर। धन है परमेश्वर तुम्हारे वादन का बरदाई, स्वर्ग पर से वर्षा से कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की समर्थी की मृत्यु तुम दिखाई। हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी जी पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवादी मन बेनती के साथ, इसलिए कि तूने नर और नारी को बनाया और विवाह के बंधन में बांधा, आशीषित किया, फूलों फलों और सारी पृथ्वी पे भर जाओ। उसी पवित्र बंधन में आशीषन पतरस और आशा पूनम को तू आप ही ने बांधा 24/5/2019 को। एक वर्ष की जीवन यात्रा जो कि वैवाहिक जीवन की थी, हे पिता तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल इन्होंने संपन्न कर पाया है। मगन है, आनंदित है प्रभु की दया से। वैवाहिक जीवन की प्रथम वर्ष की यात्रा हमने पूर्ण कर ली है और इसे एक वर्ष के अंदर पिता परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष नई बालिका के रूप में दी है। हे पिता, तो आप उस लुगुन परिवार को एक बालिका दान देकर आनंदित भी किया है। तो बड़ी खुशियां उनके जीवन में है। शादी सालगिरह के साथ में आज हम तेरे निकट आते हैं। हे पिता, जैसे प्रथम वर्ष के जीवन में तो आप इन दोनों के संग साथ में रहा, हर प्रकार के आशीषों से आशीष का उसी प्रकार आने वाले संपूर्ण जीवन वैवाहिक जीवन में
तुम दोनों की रक्षा रखवाली कर, सहायता अगुवाई कर, ताकि इनका संपूर्ण कल एक नया कल हो, आशीषित कल होने पावे। हे पिता, महिला समिति, परसुडी मंडली और मंडली जो कि परसुडी मंडली से संबंधित है, भिन्न भिन्न प्रकार के दान देनों के संग्रह से संबंधित है। हे पिता, हर एक की सहायता अगुवाई कर, ताकि सुसमय पर मंडली की बढ़ती और उन्नति के लिए उन सारे दान संग्रह किए जा सके, अर्पण किए जा सके, और दिनांक 5/7/2020 को 9 बजे चर्च आहाते परसुडी में हर कोई इकट्ठे होकर उसको तेरे नाम में सुपुर्द करने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं भला और उत्तम आशीष जो हमने प्रथम शादी सालगिरह के अवसर पर पतरस और पूनम के लिए हमने नहीं मांग पाया, पैतृक प्रेम से स्वर्गीय भंडार में से सेंटमेंट दान कर सारी महिमा तुझको देते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हम सभी प्रकार के दानों के लिए मुट्ठी सिरने, घड़ा सिरने दान के निमित्त भजन संहिता 34 उसका 8वां पद में कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, आमीन। हे स्वस्थ सामर्थी अनुग्रहकारी दैवंत प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आज की इस पवित्र विश्राम वार के इस दिन में और विशेष रूप से इस पेंतीकोस्ट पर्व के दिन में हम तेरा धन्यवाद करते हुए, तेरी महिमा करते हुए तेरे लोग अपने जीवन को तेरे समीप लेकर आते हैं, क्योंकि तू बीते हुए समय में हम में से प्रत्येक के साथ में रहा। अपनी बड़ी दया, अनुग्रह, प्रेम को हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में बनाए रखा पिता, और आज का यह दिन दिया कि हम तेरे निकट तेरी महिमा उपासना के साथ आ सके। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे निकट आते हैं, हम अपने मुट्ठी, अपने हृदयों को तेरे नाम से खोलते हैं, मुट्ठी सिरने, घड़ा सिरने दानों के रूप में। प्रभु जी, तो आप ही इन दानों को ग्रहण कर ले, इस पर बहुत आयत से अपनी आशीष उंडेल, और जिस स्रोत से यह तेरे पवित्र नाम से अलग किया गया कि इसके द्वारा तेरी महिमा और सेवा के कार्य हो सके, प्रभु वह स्रोत तेरी आशीष से नित उमड़ता रहे। हम हर एक मंडली के भाई बहनों के उनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रतिदिन के जीवन में तू आप ही प्रत्येक का प्रतिपालन करने वाला परमेश्वर हो। तू आप ही अपनी मुट्ठी खोल, प्रतिदिन का आहार तू प्रदान कर पिता। तू जीविका के लिए विभिन्न प्रकार के काम उद्यमों को दिया है, तू आप ही प्रत्येक के कामों की सुरक्षा कर, उनके कामों पर बहुत आयत से अपनी आशीष उंडेल, और तेरे अनुग्रह से हम अपने जीविका के कामों को कुशलता के साथ करते हुए, तेरी बड़ी आशीषों को स्मरण करते हुए तेरे निकट हम तेरे पवित्र नाम की महिमा कर सके। हर एक को स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन प्रदान कर। हम इसी विश्वास के साथ में ये प्रार्थना हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले, आमीन। हम गाएंगे, सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिसे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर
कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति प्रदान कर। प्यारे प्रभु, विशेष रूप से जबकि हम इन दिनों असंपूर्ण विश्व या राज हो करके हम गंभीर बीमारी या कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण से हम उस वायरस के प्रभाव में होकर आज अपने जीवनों को व्यतीत करते हैं। बहुत तेरे लोग जो है इससे संक्रमित है पिता, वे संघर्ष करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु, तू आप ही उन लोगों की सुधि ले, उन पर अनुग्रह कर, समय की पूर्णता में उससे छुटकारा पा सके और तू जो संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार रखता है, प्रभु हे पिता परमेश्वर, तू आप ही समय की पूर्णता में इस महामारी को समाप्त कर दे कि हम सामान्य जनजीवन को व्यतीत करते हुए तेरे निकट हम तेरे पवित्र नाम की महिमा कर सके। हम हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की भी रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया दृष्टि कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से प्रत्येक ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।